नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आपकी भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन किसी कारणवश बंद हो गई है या ये बोले कि ई-केवाईसी करवाने या सत्यापन करवाने के बाद से आपकी पेंशन बंद हो गई है, तो आप उस बंद हुई पेंशन को किस प्रकार से चालू करवा सकते हैं। जब से ई-केवाईसी जन आधार में लागू की है, तब से बहुत सारे पेंशनर ऐसे हैं जिनकी पेंशन बंद हो चुकी है, क्योंकि उनके आधार कार्ड या जन आधार कार्ड में डेटा गलत होने की वजह से या डेट ऑफ बर्थ गलत होने से या किसी और या विकलांग सर्टिफिकेट ना होने से या विधवा पेंशन अपडेट ना होने से उनकी पेंशन बंद हो चुकी है। तो अब ऐसे में दोस्तों, यदि आपने भी उन चीज़ों में करेक्शन करवा लिया और आपकी पेंशन अभी भी चालू नहीं हुई, तो आप उस पेंशन को किस प्रकार से चालू करवा सकते हैं जो वास्तव में पेंशन बंद हो चुकी है। दोस्तों, यदि किसी साथी की पेंशन बंद हो चुकी है और वो पेंशन का जब डेटा चेक करते हैं तो उसमें पेंशन स्टॉप लिखी आती है कि किसी कारणवश से आपकी जो पेंशन है वो बंद हो चुकी है, या तो आपको डेटा गलत है या आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है या कुछ और डेटा गलत होने की वजह से आपकी जो पेंशन है वह बंद हो चुकी है। जब भी हम नई पेंशन के लिए आवेदन करते हैं तो उसमें भी लिखा आता है कि आप 3 महीने बाद अप्लाई करें, तब जाके आपको पेंशन मिलने लगेगी। लेकिन दोस्तों, इसका कुछ और भी उपाय है। यदि आप ऐसा करते हो तो हो सकता है कि आपकी जो पेंशन है वो चालू हो सकती है। दोस्तों, यदि आपकी भी इस कारण से या आपके परिवार में किसी की भी पेंशन बंद हो चुकी है, तो दोस्तों यदि आप उसमें दोबारा अप्लाई करते हो तो उसमें भी ऐसा ही लिखा आता है। लेकिन दोस्तों याद रखें, जिनकी भी पेंशन आधार ही में एक डाटा करेक्शन की वजह से बंद हुई है या उम्र की वजह से बंद हुई है, तो उनकी पेंशन किसी भी प्रकार से चालू नहीं होगी, चाहे ऑफिस जाकर करवाए चाहे किसी प्रकार से करवाए। यदि उन्होंने डाटा सही करवा लिया है तो उसको भी डाटा सही होने के बाद वो 3 महीने के बाद अप्लाई कर सकता है, वो भी नई पेंशन के लिए। जो उनकी पुरानी पेंशन है वो किसी भी प्रकार से चालू नहीं होगी। तो दोस्तों, यदि किसी साथी की पेंशन किसी कारणवश से बंद हुई है, जैसे मान लो किसी का जन आधार कार्ड में विधवा कोटा अपडेट नहीं है या विकलांग पेंशन का सर्टिफिकेट अपडेट नहीं है, तो वो अपडेट करवा सकता है और उसके बाद उसकी पेंशन ऑटोमेटिक या आप पेंशन विभाग में जाकर उसको चालू करवा सकते हो। दोस्तों, यदि किसी की पेंशन उम्र की वजह से बंद हुई है कि उम्र कम होने की वजह से उसकी पेंशन बंद कर दी गई, तो उसका कोई भी उपाय नहीं है और ना ही वो पेंशन ऑफिस जाकर उसको चालू करवा सकता है। दोस्तों, उसका बस यही है कि वो पेंशन को 3 महीने के बाद दोबारा से अप्लाई कर सकता है, वो भी सारा डाटा सही होने के बाद। उसकी उम्र, डेट ऑफ बर्थ यानी कि सारे कुछ डॉक्यूमेंट में सही होनी चाहिए, जैसे आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पहचान पत्र, इन सभी में सही होने के बाद वो 3 महीने के बाद अप्लाई कर सकता है। उसके बाद उसकी पेंशन चालू हो सकती है। इस बार राजस्थान में 4 से 5 लाख पेंशनकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से पेंशन उठा रखी थी और उन सभी की पेंशन अब बंद कर दी गई है। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह है फैमिली ई-केवाईसी। जब फैमिली ई-केवाईसी की गई थी तो उसमें एक्चुअल डाटा अपडेट हो गया था। एक्चुअल डाटा अपडेट होने के बाद बहुत सारे पेंशनर ऐसे हैं जो फर्जी पाए गए और उनकी पेंशन बंद कर दी गई है। अब उन पेंशनरों की दोबारा पेंशन चालू नहीं होगी। यदि वो डाटा करेक्शन करवा के दोबारा से अप्लाई करते हैं तो इसमें भी 3 महीने का टाइम लग जाता है। दोस्तों, यदि पेंशन को लेकर आपका और भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ऐसे अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहे, ताकि ऐसे अपडेट वीडियोज़ आपको समय समय पर मिलती रहे।